नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था लॉजिक सर्किट का डिज़ाइन। मतलब हमें क्या था, लॉजिक सर्किट को डिज़ाइन करना था विद द हेल्प ऑफ अ बेसिक गेट। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे लॉजिक सर्किट का ही डिज़ाइन, या मैं ऐसे लिख देता हूँ, डिज़ाइन ऑफ लॉजिक सर्किट, डिज़ाइन ऑफ लॉजिक सर्किट बाय यूनिवर्सल गेट, है ना, यूनिवर्सल गेट। तो इसके पिछले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे भी दिया गया था, जिसमें से कि हम लोग सिर्फ बेसिक गेट का इस्तेमाल किए थे लॉजिक सर्किट को डिजाइन करने के लिए। बट आज हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से यूनिवर्सल गेट का इस्तेमाल करेंगे, अर्थात कह लीजिए नॉर गेट का और नैंड गेट का। एक एक करके दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसका इस्तेमाल करके कैसे और भी जो गेट अवेलेबल है, जैसे बेसिक गेट ही अवेलेबल है, या फिर एक्सॉर या एक्स नॉट जो कि स्पेशल गेट है, एक्सक्लूसिव जिसको बोलते हो, वो जो अवेलेबल है, कैसे हम नॉर और नैंड का इस्तेमाल करके उसको बनाते हैं। तो सबसे पहले जो है, आप इस तरह से हेडिंग बना लीजिए, डिजाइन ऑफ लॉजिक सर्किट, डिजाइन ऑफ लॉजिक सर्किट बाय, सबसे पहले आप कर लीजिए नैंड गेट, है ना, नैंड गेट। तो नैंड गेट का यूज करके हम जितने भी गेट होगा उसका निर्माण करेंगे, या उसके हिसाब से हम लोग लॉजिक सर्किट को बनाएंगे। और फिर कुछ क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, या कुछ बुलियन एक्सप्रेशन आपके पास दे दिया जाएगा, और उसे जो है आपको सॉल्व करना है, या उस हिसाब से आपको डिजाइन करना है लॉजिक सर्किट का या डिजिटल सर्किट का विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट या नॉर गेट। आपको आगे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। तो सबसे पहला इसमें से है आपका ये नॉट गेट, है ना, नॉट गेट यूजिंग नॉर गेट। देखिए, आप नॉट गेट जानते हैं, ये आपका नॉट गेट हो गया, ये अगर ए तो ये आपका क्या हो गया, ए बार। अब इसी नॉट गेट को आपको नॉर गेट के मदद से बनाना है। अभी तो ये तो बेसिक था हमारा, है ना, ऐसा तो आप हर जगह बना रहे थे, बट अब हमें नॉर गेट का यूज करना है, और फिर क्या बनाना है, आपको नॉट गेट बनाना है। तो सबसे पहला चीज आपको इसमें ध्यान रखना होगा कि नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है, जबकि नॉर गेट की बात करें तो दो इनपुट होता है और दो आउटपुट होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं आपको दोनों का एक्सप्रेशन, अगर मैं बात करूँ y इक्वल टू ये होता है a बार, ठीक है ना, और नॉर गेट की बात मैं करूँ तो ये होता है a प्लस, सॉरी नॉर गेट नहीं, पहले नैंड गेट कर लेते हैं। एग्जाम्पल आपका नैंड होगा, ऊपर हेडिंग नैंड डाले ना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले नैंड गेट से आपको बनाना है। तो हम यहाँ पे क्या किए, a डॉट बी, ठीक है ना, a डॉट बी, और इसको कुछ इस तरह से हमने लिख दिया। नैंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या था, कुछ ऐसा था, और नॉट गेट का बुलियन एक्सप्रेशन ऐसा था। अब अगर ठीक से हम समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे अपने पास कितने वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं। कितने इनपुट है, दो इनपुट है। लेकिन हमारे पास नॉट गेट बेसिक में कितना इनपुट होता था, एक ही इनपुट होता था, ठीक है। आउटपुट तो एक समझ में आ रहा है, लेकिन इनपुट कितना था, एक था। अब यहाँ पे इनपुट कितना है, दो है। इसको क्या करना है, हमको एक इनपुट के फॉर्म में लाना है। अब हम अगर ऐसा बोलें कि a बराबर b है, अगर a और b दोनों बराबर हो जाए, ठीक है, a बराबर b है, तब यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिए ताकि आपको समझने में, यहाँ पे लिखिए इफ a बराबर b, अगर बोल दें कि a और b दोनों बराबर है, तब y बराबर क्या हो जाएगा, a डॉट a, ये कुछ ऐसे कर दें क्या, क्योंकि b बराबर हमारा a हो जाएगा, रख दीजिए वहां पे। अगर इसको आप कर पा रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा, a का कंप्लीमेंट हो जाएगा। बोलिए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्लियर। देखिए, अब यही तो हमारा y इक्वल टू क्या मिला, a बार, यही तो हमारा क्या था, नॉट गेट का। इसी तरह से तो हमारा बुलियन एक्सप्रेशन था। यहाँ पे आप अगर देख पा रहे हैं, देखिए ये हमारा नॉट गेट का बुलियन एक्सप्रेशन है ना। बस अब आपको क्या करना है, सर्किट डिजाइन कर देना है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर आप नैंड गेट की बात करें तो नैंड गेट में हमने कितना बनाया, दो इनपुट बना दिया, और यहाँ पे कुछ इस तरह से आपने क्या किया, ये हो गया आपका नैंड गेट, राइट। अब हम अभी बोल रहे हैं क्या,
ये ए है और ये बी है। जब आप कह रहे हो ए बराबर बी, तो इस बी के जगह पे आप ए भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो, चूंकि ए बराबर बी, चूंकि ए बराबर बी, तो ये बी के जगह पे हम फिर क्या किए, ए लिख दिए, होगा। तो इसका मतलब ये जो इनपुट है वही इनपुट, ये कुछ ऐसा बनेगा, हो गया। बस यहाँ से आपको एक इनपुट कर देना है, तो यहाँ पे आप ए कर दीजिए, देखिए ये क्या आ जाएगा, ए बार आ जाएगा, ए कंप्लीमेंट आ जाएगा, हो गया। तो नॉट गेट जो है आपका, इस नॉट गेट को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं नैंड गेट का यूज करके। समझ में आया? नहीं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ए डॉट बी का कंप्लीमेंट है, अगर ए बराबर बी बोलते, मान लेते हैं कि दोनों इनपुट हमने बराबर दिया, डिफरेंट देने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, दोनों इनपुट अगर मैंने बराबर दिया, तो उस मोमेंट में हमारा क्या हो जाएगा, या तो ये हमारा बी हो जाएगा, या यहाँ पे हम बोल देते हैं ए बराबर बी, दोनों हमारा बराबर हो जाएगा, है ना। अगर आप इस हिसाब से बनाते हैं तो हमारा क्या बनेगा, कुछ इस तरह से ही बनेगा ना, ये हमारा ए हुआ, ये हमारा बी हुआ, और ये हमारा क्या हुआ, ए बी का कंप्लीमेंट हुआ। तो अब हम यहाँ पे जैसे बोले, इसके आगे जब यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग, इसकी बात जब करें, हमने बोला ए बराबर बी है, अगर यदि ए बराबर बी है तो हमारा ये इनपुट दोनों बराबर हो जाएगा, तो उसको हमने क्या किया, एक दूसरे से शॉर्ट कर दिया, है ना, ऐसे करके कुछ कनेक्ट कर दिए, तो हमारे पास एक ही बचा ना इनपुट, तो अब हमारा क्या हो गया, एक इनपुट, अब इससे दीजिएगा तो इधर भी और इधर भी दोनों जाएगा, हो गया। आउटपुट क्या मिला, ए बार। तो आप इस तरह से लिख सकते हो इसको, समझ में आया? तो सबसे पहला आपको काम करना है कि नैंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन आपको ध्यान में रखना है। क्या करना है, नैंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन ध्यान देना है, और जितना भी गेट हो, जो भी कोई गेट हो, उस गेट को के बूलियन एक्सप्रेशन को आपको क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है, मतलब सेम फॉर्मेट में लेके आना है, जो कि नैंड के फॉर्मेट में। जैसे हम दूसरा देख लेते हैं, समझिएगा उससे। देखिए दूसरा मैं यहाँ पे बोल रहा हूं आपका एंड गेट, एंड गेट यूजिंग, एंड गेट यूजिंग नैंड गेट, है ना। नैंड गेट का यूज करते हुए हमको एंड गेट बनाना है। सबसे पहले हमको कुछ नहीं करना है, एंड गेट का हमको बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है, y बराबर क्या होता है, a डॉट बी। अब यहाँ पे हम नैंड गेट का एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, ठीक। नैंड का क्या होता है, y बराबर a डॉट बी का कंप्लीमेंट, यही होता है ना, हाँ, a डॉट बी का कंप्लीमेंट होता है, नैंड गेट का यही होता है। अब हम इस बुलियन एक्सप्रेशन में क्या ऐसा चेंजेस करें कि इसका मान भी, वैल्यू भी नहीं बदले, और हमको कुछ इस फॉर्मेट में भी आ जाए। तो हम ऐसा कहें कि इसके ऊपर अगर हम डबल बार लगा दें, जो कि आपका इन्वर्जन लॉ था, याद कीजिए, अगर इसके ऊपर डबल बार लगा दीजिए जो कि इन्वर्जन लॉ था, तो क्या इसके वैल्यू में कोई फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं, हो गया हमारा। हाँ, डबल इन्वर्जन अगर लगा दें, डबल इन्वर्जन इसके ऊपर लगा दें हम, तो कोई भी वैल्यू नहीं, जैसे कि हमने क्या बोला, ए के ऊपर डबल बार रख दीजिए तो ये हमारा क्या होता है, ए ही होता है। तो वैसे ही आप ए बी के ऊपर डबल बार रख दीजिए तो ये हमारा क्या होगा, ए बी ही होगा। तो कुछ भी हमने चेंजेस नहीं किया है, बस आपको इन्वर्जन लॉ का इस्तेमाल किया, और इन्वर्जन लॉ का इस्तेमाल करके हमने कुछ इस फॉर्मेट में लिखा। जब आप इस फॉर्मेट में लिख लिए तो आप देखिए, तो ये और ये दोनों आपको लगभग सेम टाइप से दिखेगा। ए डॉट बी का कंप्लीमेंट है, डबल कंप्लीमेंट है, और यहाँ पे ए और डॉट बी का कंप्लीमेंट है। बस आपको अब यहाँ से क्या करना है, गेट का डिजाइन कर देना है। अब बोलिएगा सर गेट का डिजाइन कैसे होगा, तो सबसे पहले अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या है, यहाँ पे अगर इसको ब्रेक करते हैं तो ए डॉट बी, ये तो पहले एंड गेट है, लेकिन हमको बनाना क्या है, नैंड गेट का यूज करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हमारा नैंड गेट बन गया, इसके ऊपर एक और नॉट गेट लगा दें हम, है ना, नॉट गेट लगा दें तो हमारा क्या है, ये फॉर्मेट में आ जाएगा, है, और ये चीज का वैल्यू हमारा क्या है, ए बी है, जो कि हमारा बुलियन एक्सप्रेशन इसका है, समझे। अब आपको क्या करना है, सर्किट का डिजाइन करना है। देखिए सर्किट का डिजाइन करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, नैंड गेट बना देना। सबसे पहले आसान तरीका क्या है, नैंड गेट हमने क्या किया, बना दिया। ये अगर ए है, ये अगर बी है, यहाँ पे हमने एक नैंड गेट लगा दिया, तो ये क्या आया, ए डॉट बी का कंप्लीमेंट आया। तो इसमें एक कंप्लीमेंट अभी एक्स्ट्रा लग रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक और नैंड गेट का यूज करना है।
हालांकि नैंड गेट नहीं, यहाँ पे नॉट गेट आएगा तब ना। जैसे आप मान लीजिए ए था और नॉट गेट आप लगाते थे तो ये क्या हो जाता था, ए बार हो जाता था। ए था, नॉट गेट लगाते थे, ए बार हो जाता था। यहाँ पे भी नॉट गेट यूज होगा, है ना। यहाँ पे ऐसे नॉट गेट यूज होगा, लेकिन अभी हमको क्या है, सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल गेट ही यूज करना है, हमें बेसिक गेट को यूज नहीं करना है। इस नॉट गेट को आप कैसे लिखते हो, अभी तुरंत जस्ट आपने पहला जो देखा था वही काम किए हैं। देखिए यहाँ पे नॉट गेट हम कैसे बनाते हैं नैंड गेट का, कुछ इस तरह से। बस यहाँ पे आप क्या करिए, बना दीजिए। यहाँ से हमने क्या किया, कुछ इस तरह से एक ले लिया, और बस सिंपल सा इसको क्या करना है, आपको ड्रॉ कर देना है। ये हमारा हो गया, ये तैयार हो गया। देखिए हो गया। अब ये इसका क्या होगा, ए बी का कंप्लीमेंट, इसका कंप्लीमेंट हो गया, आपको मिल गया। तो ये हमारा क्या हो गया, देखो इसमें कहीं आपको बेसिक गेट दिख रहा है, अभी सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिख रहा है, नैंड गेट। तो वैसे ही जब नैंड गेट का यूज करके बोले किसी भी एक्सप्रेशन को डिजाइन करने के लिए, लॉजिक सर्किट, उस एक्सप्रेशन के लिए लॉजिक सर्किट डिजाइन करने बोले, तो आपको हर हाल में पूरे सर्किट में सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट दिखना चाहिए, बाकी कोई भी गेट यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए। सबसे मजेदार तो ये है ना कि इससे आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, पूछेगा आपसे कि नैंड गेट को जब हम बनाते हैं, नैंड गेट का इस्तेमाल करके जब हम एंड गेट का निर्माण करते हैं तो कितने नैंड गेट का हम इस्तेमाल करते हैं। तो कितना नैंड गेट है हमारे पास, एक और दो। तो जब हम एंड गेट बनाते हैं नैंड गेट का इस्तेमाल करके, तो दो नैंड गेट का यूज होता है। क्या होता है, दो नैंड गेट का यूज होता है। समझ में आई बात, यहाँ पे आगे बढ़े, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, सेम चीज हम आपको बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं और गेट को बनाने के लिए, और गेट बनाना है आपको यूजिंग नैंड गेट, नैंड गेट, ठीक है। सबसे पहले आप और का एक्सप्रेशन लिख दीजिए, y इक्वल टू क्या था, बुलियन एक्सप्रेशन a प्लस बी। अब नैंड गेट का लिख दीजिए आप इधर, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। बस मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ, नैंड गेट का कुछ ये था आपका, है ना। अब इसको a प्लस बी को इसमें क्या चेंजेस करें कि हमको कुछ इस तरह से ये दिखे। हम फिर से वही काम कर रहे हैं, a प्लस बी के ऊपर में हम इन्वर्जन लॉ लगा दिए। अभी तो हमारा क्या, ये प्लस है, यहाँ डॉट है, आया क्या, नहीं। यहाँ पे हम बोलो ऐसे कर सकते हैं क्या, देखिए कुछ इस फॉर्मेट में आ गया, ए कंप्लीमेंट और डॉट बी कंप्लीमेंट के ओवरऑल में हमारा क्या हुआ, कंप्लीमेंट हो गया। तो अब हम बताते हैं इसमें कि इसको कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो पहले ए का कंप्लीमेंट करना है, फिर बी का कंप्लीमेंट करना है। तो सेम थिंग हमको अब यहाँ पे क्या करना है, आप जानते हैं कि कोई एक आप नैंड गेट को बनाया, ठीक है, ये हमारा हो गया कुछ एक नैंड गेट, है ना, ये हमारा क्या हो गया, नैंड गेट। अब यहाँ पे बोल रहा है ए का कंप्लीमेंट, याद करो, मतलब हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, ये अगर ए होगा तो ये क्या होगा, ए का कंप्लीमेंट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बी के कंप्लीमेंट की बात करें, देखिए ये कुछ इस तरह से आप बोले कर सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया, बी बार हो जाएगा। यहाँ से आप कुछ इस तरह से बना सकते हो, ये हमारा बी है तो ये हमारा क्या होगा, बी बार हो गया। अब फिर क्या करना है, फिर से एक नैंड गेट बनाना है, ये हमारा एक नैंड गेट फिर से बन के तैयार हो गया, जो कि ए बार डॉट बी बार के ऊपर क्या हो गया, कंप्लीमेंट। समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक, ए बार, बी बार, और यहाँ पे फिर से आपको क्या मिला। अब यहाँ पे देखिए कितना गेट का यूज किए हैं, कितने नैंड गेट का यूज किए हैं, तो 3 नैंड गेट। आपको मैं एक टेबल बना दूंगा, 3 नैंड गेट का यूज किया, ठीक, क्लियर यहाँ पे, समझ में आया। बस आपको क्या करना है, जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन को आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ उस एक्सप्रेशन को आपको कन्वर्ट करना है, या एक फॉर्मेट में लाना है, कुछ इस फॉर्मेट में लाना है, ठीक है। आगे चौथा क्वेश्चन देखिए आपका, बस गेट की बात हम कर रहे हैं, सारे गेट को एक बार हम बना ले, फिर अदर गेट को भी बनाएंगे। अब देखो हम नॉर गेट भी बनाते हैं, नॉर गेट यूजिंग
नैंड गेट, है ना। अब नॉर गेट हम बनाते हैं। नॉर गेट कैसे बनाएंगे हम नैंड गेट का यूज करके? तो पहले आप y इक्वल टू क्या लिखते हो, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, यही था ना। नैंड गेट की बात करें तो हमारा क्या था, y इक्वल टू a और b का कॉम्प्लीमेंट, ये था। इसको आप क्या करिएगा कि आपको कुछ इस फॉर्मेट में दिखे। अभी क्या इस फॉर्मेट, ये प्लस है, यहाँ पे डॉट है, इस फॉर्मेट में तो नहीं दिख रहा है। सबसे पहला काम, इसको आप अगर ब्रेक करते हैं तो a और b, बोलिए ये हो गया। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन क्या ये वाला चीज हमको ऐसा दिख रहा है क्या? नहीं, इसके ऊपर ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट, लेकिन इसमें इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट होगा। हम यहाँ पे ऐसा कर दें क्या, यहाँ पे y बराबर हम ऐसा लिख दें डॉट b और एक कॉम्प्लीमेंट और फिर एक दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर दें। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना तो आपको फिर यही मिलेगा। जब इसको सॉल्व करिएगा तो यही मिलेगा आपको, ठीक है, यही मिलेगा आपको। क्लियर है, आराम है, आसान है फिर तो ना। ये हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं टेकिंग डबल इन्वर्जन डबल कॉम्प्लीमेंट। अगर हम डबल कॉम्प्लीमेंट ले ले तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इसका आपको क्या करना है, सर्किट का डिजाइन करना है। क्वाइट सिंपल। सबसे पहले आप एक तो गेट बना दीजिए, ये हमारा हो गया अगर a, तो ये हमारा हो गया a बार। फिर से एक गेट बना दीजिए, आप बराबर से बनाइएगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि जैसा दिख रहा है वैसा ही नहीं। हाँ, गेट जितना है वो ठीक बनेगा आपको, लेकिन ये सब शेप आप बराबर रखिएगा थोड़ा। ये हो गया a कॉम्प्लीमेंट भी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक और कुछ ऐसा करके एक नैंड गेट बना देना है। देखिए यहाँ नैंड गेट होगा, हमने क्या बना दिया, एक मिनट, इधर भी मिस्टेक है क्या? नहीं, तो सही है, करेक्ट। चलिए ये हो गया हमारा। यहाँ पे क्या बन के मिलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट के ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एक कॉम्प्लीमेंट तो हुआ, लेकिन अभी यहाँ डबल है तो एक और बना दीजिए यहाँ पे। ये हो गया आपका, यहाँ पे क्या हो गया, ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट ऊपर और एक ऊपर, बोलिए बन गया। तो ये हमारा क्या बना, नॉर गेट यूजिंग नैंड गेट, नॉर गेट यूजिंग नैंड गेट। क्लियर है, यहाँ तक बन गया, बनाइएगा इसको। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्स और गेट, एक्स और गेट यूजिंग नैंड गेट, ठीक है। अब देखिए, पहले तो आप एक्सप्रेशन लिखिए, y बराबर होता है क्या, a प्लस बी, कुछ इस तरह से। इसको आप क्या लिखते हैं, ए बी बार प्लस ए बार बी, कुछ ऐसा लिखते हैं। हाँ ठीक है। अब हमको इसको अगर चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, ए बी बार प्लस ए बार बी के ऊपर में हम क्या करते हैं, इसे डबल कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर यहाँ भी देखिए है, इसको मत करिएगा गलत। सबसे पहले तो आप इसको डबल कॉम्प्लीमेंट हम यहाँ पे कर दिए। अब ये हो गया ए बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट। अब नैंड गेट का आपका क्या होता है, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, कुछ ऐसा लाना है, लेकिन ये हमारा क्या है, सम के फॉर्म में। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी का कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट डॉट ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का ऊपर में कॉम्प्लीमेंट, एक और कॉम्प्लीमेंट आपको बच गया, तो ये कुछ ऐसा हो गया। देखिए आ गया इस फॉर्मेट में, बोलिए इस फॉर्मेट में आया। अब आपको क्या करना है, एक सर्किट का डिजाइन कर देना है, बस हो गया काम आपका। जब आप इसको और इसको देखेंगे ना तो आपको सेम देखिए, ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट है, ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट है, वेरिएबल के नाम पे यहाँ ए है और यहाँ पे ए बी कॉम्प्लीमेंट का वेरिएबल है ना, ठीक है। तो अब इसको आपको क्या करना है, बस डिजाइन कर देना है सर्किट का। कैसे करिएगा सर्किट का डिजाइन, तो आपको जो आसान लगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। ध्यान रहे आपको करते टाइम में कि आप कैसे कर रहे हैं। तो हम ऐसा करें क्या, देखिए आप कुछ इस तरह से हम कर दें,
अगर ये आपका हो जाता है, देखिए ये अगर ए है तो ये हमारा क्या हो गया, ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। इसको यहाँ कर लीजिए ना, देखिए ये अगर ए है तो ये हमारा यहाँ पे ये ए है, ये हमारा क्या मिलेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं एक और है आपके पास बी, यहाँ पे भी हम वैसा ही कुछ बना दे रहे हैं आपके लिए। ये हो गया हमारा क्या, बी। ठीक है, बना, दो गेट तो यहाँ मिल गया। अब क्या है, ए बी का कॉम्प्लीमेंट, आ जाइए यहाँ पे ए है और ये बी का कॉम्प्लीमेंट, इसको हम बी कर दे रहे हैं, ये हमारा क्या मिलेगा, बी का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ए को हम किए और फिर बी का कॉम्प्लीमेंट किए, इस दोनों को क्या करना है, देखिए ये कुछ इस फॉर्म में बना। ये क्या है, ए और बी का कॉम्प्लीमेंट, ए बी का कॉम्प्लीमेंट के ऊपर में ऐसा कुछ बन के आएगा। दूसरा आ जाइए ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ ले लीजिए ए कॉम्प्लीमेंट, और आपका क्या है, बी है, ओनली एंड ओनली बी है, इसको आप ऐसे कर दीजिए, कोई दिक्कत, ऐसे कीजिए, एक और डाल दीजिए यहाँ पे नॉट। ये क्या हो गया, ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट, ऐसा हो गया। देखो तो ये ए और ये बी कॉम्प्लीमेंट, और इसका एक आगे नैंड गेट लगा दिए, आपको क्या हो गया, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट के ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे आ जाओ, फिर आपका क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट, हमने ए का कॉम्प्लीमेंट लिया और फिर आपका बी है, यहाँ हमने क्या किया, बी लिया, है ना। ठीक है, बी लिया। अब इसका भी हम क्या किए, नैंड गेट बना दिए, तो ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी और उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट बना दिए, बोलो सही है यहाँ पे। अब हमको क्या करना है, एक और नैंड गेट का निर्माण करना है, या आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं। देखिए यहाँ क्या मिलेगा, ए बी का कॉम्प्लीमेंट डॉट, है ना, और ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ थोड़ा स्पेस कम हो गया, ये यहाँ पे आ जाए, ए बी का कॉम्प्लीमेंट डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट, कुछ इस तरह से हमारा देखो बन के आएगा। ये तो इतना है ही ऐड होगा, यहाँ पे ये नॉट गेट होगा, 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ कितना लगा, टोटल नैंड गेट कितना लगा, नैंड गेट आपका लगा 5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, कर लीजिए, आपको शायद ये भी आसान लगेगा, हालांकि ये तो आपको होमवर्क में बनाना चाहिए लेकिन आप बनाएंगे नहीं, एक्स और गेट। ठीक है, एक्स और गेट को आप कैसे लिख सकते हो, y इक्वल टू ए, ये ऐसे लिख सकते हो, या a प्लस ऐसे लिख सकते हो। ठीक, लेकिन इसको जब एक्सप्रेशन की बात करोगे तो ये होता है कुछ a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट प्लस a और b, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नैंड गेट की जब आप बात करेंगे, नैंड गेट का y इक्वल टू क्या होता है, a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, इसको भी आपको उस फॉर्मेट में लेके आना है, क्या करना है, a का कॉम्प्लीमेंट b का कॉम्प्लीमेंट प्लस a b, इसके ऊपर आप पहले क्या करो, डबल इन्वर्जन लगा दो, तो कंफ्यूजन, बस क्या हो जाएगा, a का कॉम्प्लीमेंट डॉट b का कॉम्प्लीमेंट के ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट प्लस, प्लस खत्म हो जाएगा और खत्म होके क्या बनेगा, a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट बनेगा, बोलिए, इसके ऊपर हमारा क्या बचेगा, एक और कॉम्प्लीमेंट बचेगा। हो गया, बना दीजिए सर्किट आप, हो गया, ए डॉट बी के फॉर्म में आ गया, ये भी डॉट के फॉर्म में, ये भी डॉट, सब डॉट के फॉर्म में आ गया, एक कॉम्प्लीमेंट भी ऊपर आ गया। बस सेम थिंग आपको अभी भी वही काम करना है, क्या करना है, कुछ ऐसा करके आप इसको डिजाइन कीजिए, इसको ये कुछ इसकी है, नैंड गेट ही बनाना है आपको, ना, यहाँ पे ऐसा बना दीजिए आप। चलिए आगे बढ़े,
ये कुछ ऐसा बना दीजिए इसको भी आप। ठीक है, ये हमारा ए है, तो ये क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। देखिए साथ साथ अगर बोल सकते हैं तो बोलते भी चलिएगा, आपको खुद समझ में आएगा। ठीक है, अगर समझ पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस पे बोल सकते हैं, आपको लगेगा कि अच्छा आपको समझ में आ रहा है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। ये ए है तो ये क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट, ये बी है तो ये क्या हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट। आ जाइए इस पे, ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट करना है। हम इस पे क्या कर सकते हैं, देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट और इसको आगे बढ़ाए, ये हमारा क्या हो गया, बी का कॉम्प्लीमेंट, इसको आगे बढ़ाए। यहाँ पे हम क्या किए, एक नॉट गेट लगा दिए, सॉरी नॉट गेट, नैंड गेट। ठीक है, ये क्या मिल के आया हमको, ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया। अब है ए डॉट बी, पहले आप क्या कीजिए, ए लीजिए और फिर बी लीजिए, तो ए को आप कुछ इस तरह से बनाइए और बी लीजिए कुछ इस तरह से बनाइए। ये हमारा क्या होगा, इसके आगे एक ऐसा लगा दीजिए, ये क्या मिल गया, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। बोलो कोई दिक्कत। अब आगे क्या करना है भैया, कुछ नहीं, बस ऐसे करके एक नैंड गेट फिर से बना दीजिए आप। अब अगर इसको आप देख पा रहे हैं, देखिए ए डॉट बी डॉट का कॉम्प्लीमेंट डॉट ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट का ऊपर एक कॉम्प्लीमेंट, ऐसा होगा क्या, हाँ हो गया। यहाँ तो कुछ समझने में परेशानी है, एक बार आप खुद से बनाइएगा, मैंने तो बना ही दिया है, एक बार आप खुद से बनाइएगा। अगर आप खुद से बनाइएगा ना तो आपको आसानी से पता चलेगा, नहीं तो ये सब थोड़ा सा कंफ्यूज लगेगा कि अच्छा यार किसको कहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूँ, कैसे ड्रॉ कर दूँ, इस समय कंफ्यूजन होगा। तो उससे बचने के लिए आप एक बार खुद बनाइएगा इसको, ठीक है ना। जब आप एक बार खुद बनाइएगा ना तो आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक, अब एक ना आप एक काम कीजिए, टेबल बना लीजिए, एक टेबल बना लीजिए। उस टेबल में आपको क्या लिखना है, सीरियल नंबर, ये ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्टिव के पर्पज से बहुत ही। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं बेसिक गेट, बेसिक गेट। जब बेसिक गेट का हम बनाएंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ नैंड गेट, नैंड गेट रिक्वायर्ड, आप खुद बनाइएगा। ठीक है, देखिए पहला आपका बेसिक गेट कौन था, नॉट गेट। बेसिक गेट का हम गेट बोल दे रहे हैं सिर्फ, बेसिक गेट को छोड़िए, गेट्स, लॉजिक गेट ऐसा कर देते हैं, लॉजिक गेट्स। नॉट गेट बना रहे थे तो कितना नंबर लग रहा था, एक, दूसरा यहाँ पे भरिए आपका, और आराम से स्टेप वाइज कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, और गेट। ठीक, देखते चलिए, देखिए यहाँ पर आइए, आपको यहाँ देखने का है, देखिए नॉट गेट बनाए ना, नॉट गेट में कितना आपको गेट लगा, नैंड गेट कितना लगा, एक। चलिए दूसरा आ जाइए, दूसरा देखिए एंड गेट, है ना। जब एंड गेट को आप बना रहे थे, है ना, जब एंड गेट को आप बना रहे थे तो एंड गेट बनाने में आपको कितना नैंड गेट लगा, दो। ठीक है, नेक्स्ट जब और गेट बना रहे थे, और गेट बनाने में कितना गेट लगा, तीन। बस इसको पहले आप लिख दीजिए, और गेट बनाने में तीन, और एंड गेट बनाने में, एंड गेट बनाने में दो। ठीक है, अभी तुरंत आप देखे थे, आप जो बनाए हुए हैं अभी, ऐसा नहीं है कि देखिए और गेट में तीन और एंड गेट में दो, क्लियर, देख लीजिए, एंड गेट में दो और गेट में तीन। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे लिख लीजिए नॉर गेट। जब आप नॉर गेट बना रहे हैं तब कितना गेट लगा आपको, देखिए नॉर गेट बनाने में कितना गेट लगा, एक दो तीन और चार, बस नॉर गेट बनाने में चार। एक्स नॉर गेट में एक, दो, तीन, चार और पाँच। तो नॉर गेट बनाने में आपको कितना लगा, चार गेट। अब यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ आपको एक्स और फिर यहाँ पे लिख दूँ एक्स नॉर, और ये नॉर एक्स नॉर और एक्स बनाने में ये दोनों में पाँच पाँच लगा आपको। ठीक है, आप कर लीजिएगा, आसानी से कर सकते हैं। देखिए एक दो तीन चार पाँच, है ना, कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक,
पढ़े? तो टोटल क्या हो गया, ये कुछ इतना, ये गेट जो है आपका जरूरत पड़ता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में आपसे क्या पूछा जाएगा कि जब आप एंड गेट बनाते हैं, नैंड गेट, जब आप नैंड गेट का यूज करके एंड गेट बनाते हैं तो कितने नैंड गेट की आवश्यकता होती है? तो 2। अगर ये मालूम है, अगर आप बनाना जानते हैं तो बना लीजिएगा, तो याद करने का जरूरत नहीं है इसको। जब नहीं वो याद रहे, नहीं बना पा रहे, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, तो इजीली आप इसको कर पाइएगा। एक फॉर्मेट में लिख लीजिएगा आप कॉपी में, देखिए ये सीक्वेंस कर लीजिएगा, 1 2 वाला पहले लिखिएगा, फिर 3 लिखिएगा, फिर 4 लिखिएगा, 5 5 ऐसे करके कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया होगा। एक बार आप खुद से सभी को बनाइएगा, जब खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा ना, तो डेफिनेटली आप आसानी से बना सकते हैं। फिर हम आपको बुलियन एक्सप्रेशन कुछ दे देंगे, और उस बुलियन एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, और उसके हिसाब से आपको फिर नैंड गेट का यूज करके आपको बुलियन एक्सप्रेशन में का यूज करते हुए लॉजिक गेट का निर्माण करना, मतलब नैंड गेट को यूज करके आपको लॉजिक गेट का निर्माण करना है, जो भी आपके पास बुलियन एक्सप्रेशन दिया रहेगा। ठीक है ना, इसको कर लीजिएगा। दूसरा, स्टीम एकेडमी, मैं फिर से आपको याद दिला दूं, स्टीम एकेडमी यूट्यूब है पे चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको कुछ कंटेंट मिलता रहेगा, ठीक, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। टेलीग्राम पे चैनल है जहाँ से कि आप ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ वगैरह भी ऑब्टेन कर सकते हैं। क्लियर ना? चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि किस प्रकार से हम नॉर गेट का यूज करके बाकी अदर सर्किट को बनाते हैं। ठीक है,